हे पल्टन्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं वेबसाइट के बारे में। एसईओ क्या होता है और कैसे एआई इसको अफेक्ट कर रहा है। ट्रेडिशनल सर्च जो होता था वो वेबसाइट के रैंक पे डिपेंड करता था। अगर हम बात करें रैंकिंग क्या है, तो अगर कुछ भी आप गूगल पे सर्च करते हो लाइक हाउ टू डाउनलोड XYZ, तो पहला जो रिजल्ट होता था, पहला दूसरा तीसरा वेबसाइट के लिंक्स आते थे, उसको हम रैंकिंग बोलते हैं। और वो बेस्ड होता था किस चीज़ पे, तो कीवर्ड पे, ट्रेंडिंग न्यूज़ पे, या फिर एसईओ पे, या फिर बैकलिंक पे। अगर एसईओ नहीं पता है तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। और वी कैन से लाइक इट्स आर्ट ऑफ कीवर्ड जो आपकी वेबसाइट को रैंक कराने में हेल्प करती है। बट SEO is dead now. Yes, you heard it right. क्योंकि you don't need to click on the website. AI can answer first. और अगर आप उस आंसर से आपको लगता है कि ये डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं है, देन ओनली आप जो है आप किसी भी लिंक पे जाते हो। अगर आप IT बैकग्राउंड से हो तो आप कोरिलेट कर सकते हो। पहले हम क्या करते थे, कोई भी क्वेरी अगर हमें आ रहती थी तो हम गूगल पे सर्च करते थे। स्टैक ओवरफ्लो बहुत ही एक नाम वाला वेबसाइट है। आप हम उस पर जाते थे और उस पर हम अपनी क्वेरी का जो भी आउटपुट रहता था हम देखते थे, वहाँ से सीखते थे। बट नाउ अगर हम बात करें तो 95% पीपल जो है स्टैक ओवरफ्लो जाना छोड़ दिए हैं। वो यूज़ क्या कर रहे हैं, AI। AI इज़ अफेक्टिंग वेबसाइट्स नाउ। एक स्टडी पब्लिश हुई है, उसमें ये बताया जा रहा है कि आउट ऑफ 100 ओनली वन पीपल 100 लोगों में से सिर्फ एक इंसान वेबसाइट पे जा रहा है। ये बहुत ही बड़ा डिजास्टर है वेबसाइट मार्केट कैप के लिए। इस चेंज के कारण 80% जो वेबसाइट है वो अपना ट्रैफिक जो है लूज कर चुकी है, टॉप वेबसाइट्स। एंड यू माइट ब्लेम AI टूल्स लाइक ChatGPT, Claude AI, Perplexity एंड ग्रुप, बट डीप डाउन द मेन कल्प्रिट जो है वो है गूगल इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट बिकॉज ऑफ फास्ट एडेप्टेबिलिटी ऑफ AI। यस, दिस इज द सर्वाइवल। जहाँ पे चेंज है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, तो एडेप्टेबिलिटी इज द स्किल ऑफ सर्वाइवल। आप जितना जल्द आप खुद को अडेप्ट करोगे उतना सर्वाइव करोगे। तो गूगल ने पिछले 2 साल में बहुत सारे AI टूल्स लॉन्च किए। अर्ली टू 2024 में अगर हम बात करते हैं तो गूगल ने एक AI ओवरव्यू निकाला जो आपकी क्वेरी को एक्सप्लेन करता था, एक समरी देता था। हालांकि वो उतना रिजल्ट जो है परफेक्ट नहीं आती थी, डिजायर्ड आउटपुट नहीं होता था, स्टिल पीपल यूज टू गो थ्रू वेबसाइट्स क्योंकि उसमें सिर्फ ओवरव्यू ही रहता था, इसलिए उसका नाम AI ओवरव्यू। बट अर्ली 2025 में गूगल ने एक और टूल लॉन्च किया विच इज़ AI मोड, जो आपके कॉम्प्लेक्स क्वेरी को सिंपल स्टेप्स में डिवाइड किया और आपको एक बहुत बेहतरीन स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्यूशन बताते था। अलॉन्ग विथ आपसे फर्दर क्वेश्चंस के लिए भी और असिस्टेंट के लिए भी पूछता था कि इसके आगे अगर आपको ऐसा करना है तो आप ये कि कुछ इनपुट दीजिए। बेसिकली AI मोड जो गूगल ने लॉन्च किया वो आपका एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करने लगा। नाउ लेट 2025 अगर हम बात करें रिसेंट टाइम पे, गूगल ने एक और टूल लॉन्च करी है जिसको अभी बोला जा रहा है वेब गाइड। इमेजिन इट इज़ ऑर्गेनाइजिंग योर सर्च एंड क्लस्टर्स। अगर आपको कहीं पे फॉर एग्जांपल आप किसी भी ट्रिप के लिए प्लान कर रहे हो, इट विल कम विथ सेफ्टी फीचर कि आपको सेफ्टी में क्या क्या चाहिए, आपकी पूरा रोड मैप बताएगा, आपके खाने के लिए क्या चाहिए, क्या कॉस्टिंग आएगी, एवरीथिंग विल बी ऑर्गेनाइज्ड। यू जस्ट हैव टू गैदर दिस इंफॉर्मेशन और आपको अपनी तरीके से थोड़ा बहुत चेंजेस करने होंगे। दिस इज द एडेप्टेबिलिटी। 2024 में गूगल ने खुद ये रिसर्च पब्लिश किया, लाइक 60% लोग जो है लिंक पे क्लिक करना छोड़ दिए हैं। दे आर जस्ट गोइंग थ्रू AI आउटपुट, क्योंकि लोगों को जो चीज़ चाहिए थी, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है वो AI पहले ही रिस्पॉन्स देता है एंड ऑलमोस्ट जितना चाहिए इन्फॉर्मेशन उतना गैदर कर लेते हैं लोग। अलॉन्ग विद दैट लोग जो है दूसरे टूल्स भी यूज़ करते हैं, जैसे कि ChatGPT हो गया, क्लॉडियो का आपका एंथ्रोपी का क्लॉड AI हो गया, परप्लेक्सिटी अभी एयरटेल ने लाया है, एंड X का जो है आपका ग्रुप। The only thing is change is constant and adaptability is the survival. It is a skill. आप जितना जल्द अडेप्ट करोगे किसी भी चीज़ को, आपके सर्वाइवल रेट उतना ज़्यादा रहेंगे। इमेजिन गूगल अगर AI नहीं अडेप्ट किया रहता तो आज दूसरी कंपनी जो है OpenAI, वो आपको गूगल को जो है पीछे कर सकती थी। गूगल ने ये स्मार्ट मूव लिया। नाउ आपको क्या लगता है, ये स्मार्ट मूव है या आपके हिसाब से क्या हो सकता है?
सो आप खुद को भी जो है अपने नए टेक्निकल स्किल के साथ, नॉट इन टेक्निकल, जो आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, हमेशा सीखिए, अडेप्ट कीजिए और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। हमेशा आपको फील होना चाहिए कि आप कल से बेहतर हो। मुझे फील हो रहा है कि यस, आई एम वन स्टेप बेटर फ्रॉम यस्टरडे। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी, चेंज इज़ द कॉन्स्टेंट एंड अडेप्टेबिलिटी इज़ द सर्वाइवल स्किल। थैंक यू, आज के लिए इतना ही भाई। ऑफिस से आया हूँ, थक गया, पसीना हो गया, इतना काफ़ी आज के लिए। मिलते हैं कल। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो गाइज। मैं बहुत हार्डवर्क कर रहा हूँ। यस, थैंक यू।